सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, जो अच्छे साधक हैं उनके लिए भी ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, और जिन्होंने अभी ही प्रारंभ किया है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जो अभी मन ही बना रहे हैं भजन करने का, जप करने का, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से साधक लौकिक और ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त करता है। जिन सिद्धियों का वर्णन शास्त्रों में रहता है, किस तरह साधक प्राप्त करता है। और मैं आपको बता दूं कैसे नाम, जिनका आप नाम जप रहे हैं, और नामी दोनों एक हैं, दोनों एक है, कोई एक निमिष भी अंतर नहीं। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना आज का सत्संग। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, जो इस संसार को, इस सृष्टि को जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं मैं क्यों आया हूँ, कौन हूँ, और ये मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कैसे कार्य करते हैं, ये कहाँ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, क्यों ऐसा होता है जीवन में कि दुख ना चाहते हुए भी दुख आता है, क्यों हमारे मन का नहीं होता, क्यों हम दुख भोगते हैं। जो इस सब रहस्य का सार जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं वो नाम को ही पकड़ें, और बता रहे हैं साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध अनमादिक पाए। जो साधक लौकिक सिद्धियां और जो अष्ट अलौकिक सिद्धियां होती हैं, उनका अगर प्राप्त करना चाहते वास्तव में, तो वो लौ लगा के यहाँ बता रहे हैं साधक नाम जपहि लय लाए। लौ लगाकर मैंने बताया था कि ध्यान पूर्वक, नाम से तारतम्य पूर्वक नाम को जो जपते हैं उन्हें सिद्धियां मिलती। वहीं यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं कि लौ लगाकर जो भगवान का नाम जपते हैं उन्हें संसार की समस्त लौकिक सिद्धियां और जो अलौकिक सिद्धियां, जैसे हनुमान जी के लिए कहा गया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। लौ लगाने का मतलब है कि आप बैठकर माला से आसन पर और नाम को लिखते हुए या नाम का चिंतन, नाम को ही देखते हुए, और एक एक नाम आप जप रहे हैं। जब तक आप नाम पूरा ना देख लें तब तक आपकी गुड़िया आगे नहीं बढ़नी चाहिए माला की, या कर माला से कर रहे हैं तो जब तक आप मानस पटल से पूरा नाम नहीं देख लेते तब तक आप एक नहीं गिनेंगे। जब एक बार पूरा देख लिया तो आप एक गिनेंगे, जब दूसरी बार पूरा देख लिया तो आप दो गिनेंगे, जब तीसरी बार नाम पूरा देख लिया तो तीन गिनेंगे। यही क्रिया है। इस क्रिया से बता रहे हैं गोस्वामी जी की सिद्धियां आती। निश्चित मानिए, आप इस पर विश्वास कीजिए, ये सिद्ध क्रिया है, इसे कोई भी करके देख सकता है। जो भी मानता हो कि ये पाखंड है, ऐसा कुछ होता नहीं, तो मैं कहता हूँ वो 1 महीने तक ही इस क्रिया को करके देख ले। निश्चित मानिए, इसमें होता क्या है, जो नाम है वो अलौकिक शक्तियों से युक्त होता है। जो भगवान का नाम है वो अलौकिक शक्तियों से युक्त होता है, क्योंकि उसमें भगवान से भी ज़्यादा सामर्थ्य होती है। अभी आगे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कैसे भगवान से आगे नाम होता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी,
रामचरित सट कोटि महा लिए महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम सगुण और निर्गुण इन दोनों ब्रह्मों से बड़ा है। गोस्वामी जी यहाँ बता रहे हैं यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है, जो वरदान देते हैं उनको भी यह वर देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को अपने हृदय में ग्रहण किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि नाम में बहुत सामर्थ्य होती है। जब साधक चित्त लगा के बराबर चिंतन से, जो मैं बता रहा हूँ, नाम को देख देख कर नाम जप करता है तो नाम की जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो साधक के चित्त को, क्योंकि साक्षात्कार हो रहा है बराबर, अब उसका चित्त कहीं जा नहीं रहा है, तो पहले तो नाम उसका अंतःकरण पवित्र करता है साधक का। जब अंतःकरण पवित्र होता है, जब वो उस पात्र हो जाता है, जैसे शक्तियों को प्राप्त करने की जो पात्रता होती वो उसके अंतःकरण में जब आ जाती है तो वो नाम भगवान फिर दिव्य शक्तियों से युक्त उसे करने लगते हैं। दिव्य दिव्य गुण उसके अंदर आने लगते हैं, भागवतिक गुण आने लगते हैं। इस संसार में उसकी यश प्रसिद्धि छाने लगती है, चारों तरफ उसका प्रकाश होने लगता है। चाहे वो गुफा में, चाहे जंगल में भी कहीं करने लगे, वहाँ भी उसका प्रकाश होने लगेगा, निश्चित मानिए। देखिए जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, पूरा संसार जान जाता है कि सूर्य भगवान उदय होने वाले, ऐसे ही वो साधक, क्योंकि उसके हृदय में नाम का प्रकाश उदय हो रहा है, पूरा संसार मैं पूरी नाम जीह जपी जागहि जोगी बिरत बिरंची प्रपंच वियोगी ब्रह्म सुखई अनुभवहि अनूपा अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच जगत से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामे ब्रह्म का सुख अनुभव करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी मार्ग हो, योग मार्ग हो, सांख्य मार्ग हो, हठ योग हो, क्रिया योग हो, कोई भी योग हो, वो नाम को ही जप के सिद्ध होते हैं। ये बात आप गांठ बांध लें, और ये आप भी कर सकते हैं। जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, आप नाम को जगा सकते हैं। जाना चाहई गूढ़ गति जेऊ नाम जी हैं जपि जानई तेऊ। तो यहाँ पर बता रहे हैं समुझत सरिस नाम अरुनामी प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई ईस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक सुने कि नाम और नामी आप समझेंगे तो दोनों एक ही, लेकिन नाम के अधीन नामी होते हैं। जिनका भी आप नाम जप रहे हैं वो नाम को सुनकर दौड़े चले आते हैं। आपके आसपास ही उनकी दिव्य शक्तियाँ होती हैं, भले ही आपको भी महसूस ना हो। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नाम स्वामी होता है और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो सेवक होते हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु सुनि गुण भेदु
समुझिहि साधु देखियहि रूप नाम आधीना रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे आपको अगर नाम नहीं पता है और आप रूप देख रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये वही हैं। जब आपको नाम पता हो तभी आप रूप को जान सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब है नाम के अधीन रूप की सत्ता होती है। अगर नाम नहीं है तो रूप के दर्शन आपको नहीं हो सकते। अब यहाँ पर बताएंगे कैसे। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न परई पहिचाने। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी अगर आप नाम का स्मरण कर रहे हैं तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। जैसे आप ऐसे उदाहरण से समझ लें कि जैसे आप वृंदावन कभी न गए हों, बिल्कुल कभी न गए हों, आपने वृंदावन का नाम सुना है, वृंदावन के बारे में सुना है, तो देखना आपके मानस पटल पर एक वृंदावन का चित्र बना रहेगा। उसी को देख देख कर आप कल्पना करते रहेंगे, बाट जोते रहेंगे कि ऐसा होगा वृंदावन। आप देखना, मैं यहाँ पर वृंदावन की नहीं, आप किसी के भी बारे में ऐसा सोच सकते हैं। अगर आपको नाम पता है, उस नाम से आप प्रेम करने लगे हैं, तो देखना उसका रूप मानस पटल पर आ जाएगा। लेकिन जब साधक भगवान का नाम जपता है, अपने इष्ट देव का नाम जपता है, तो उनका जो स्वाभाविक रूप है वो हृदय में आता है और वो प्रतिक्षण बदलता रहता है। नई नई उसमें नए नए आकार, नया नया रूप, प्रतिक्षण वर्धमान। तो साधक को नई नई स्फूर्ति होती रहती है, रोज़ नया का नया। इसीलिए तो भगवान के रूप को देखकर कोई आज तक अघाया नहीं है, उसे बार बार देखने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि भगवान का नवीन नवीन रूप होता है। अब यहाँ पर बताएंगे, जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चार्यु अनग उदारा। संकट से अगर आप घबराए हुए हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं, जपहि नाम जन आरत भारी। संकट से अगर आप घबराए हुए हैं तो आपको भगवान का नाम पुकारने लगना है जोर जोर से। कोई भी भयंकर से भयंकर संकट हो, तुरंत ही शांत हो जाएगा। आप विश्वास करें, ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। कोई भी संकट हो, बुरे से बुरे दुख और संकट इस नाम से मिट जाते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हैं, यहाँ मैं नाम और इष्ट देवों में भेद नहीं प्रकट कर रहा हूँ, आप जिनको भी पकड़े हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वो सब एक हैं और सब में शक्तियाँ भी समान हैं। ये बात आप हमेशा, मैं प्रायः सत्संग में कहता रहता हूँ, सब में शक्तियाँ भी समान हैं और सब परिपूर्ण हैं, सब ब्रह्म हैं। जगत में 4 प्रकार के लोग, अर्थार्थी, धन की चाहना वाले, वो भी अगर नाम का आश्रय लेते हैं तो उनकी धन की सभी समस्याएं मिट जाएंगी। यहाँ गोस्वामी जी बता रहे हैं, जपहि नाम जन आरत बारी मिटहि कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जग 4 प्रकारा सुकृति चार्यु अनगकारा। 4 प्रकार के आर्त, अर्थार्थी मतलब जिनको धन की कामना है,
उनको उनकी इच्छा भी नाम भगवान पूर्ण करते हैं। और ज्ञानी जो भगवान को जान गए, अपना स्वरूप का जिन्हें बोध हो गया है, वो भी भगवान के नाम का ही आश्रय लें। और जिज्ञासु जिनको भगवान को जानने की इच्छा है, इस सृष्टि चक्र को जानने की इच्छा है, वो भी भगवान के नाम का अगर आश्रय लें तो उन्हें प्राप्त होगी। चारों को अपना अपना लक्ष्य मिल जाता है। इसीलिए भैया मेरा कहने का बस यही उद्देश्य है कि आप लोग अपने एक एक क्षण को बचा कर नाम में लगाएं। समय को आप अपने देखें, दिनचर्या को, समय जहाँ पर आपका व्यर्थ जा रहा है उस समय को वहाँ से बचा कर यहाँ लगाना। बस आपसे कोई दान नहीं चाहिए, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप अपने समय को भगवान के नाम में लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। इसी जीव से जपना है। अगर आपको कोई क्रिया नहीं आती तो आप बैखरी वाणी से, मैंने बताया था, बोल बोल के और उसे सुन भी रहे हैं, इस पद्धति से जपे, इससे भी सब कुछ आ जाएगा। चादर के 4 कोने हैं, अगर एक कोना आप पकड़ लें तो चादर के चारों कोने आ जाते हैं, पूरी चादर ही आ जाती है। कोई भी आप क्रिया पकड़ लें। तो मेरी आपसे विनय है, आप भगवान के नाम में लगें, भगवान के नाम का आश्रय लें। बोलो श्री सीताराम भगवान की।